भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनएलआरएम) का प्राथमिक फोकस क्या है? स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण गरीबों को सशक्त बनाना और उनकी आजीविका में सुधार करना। सहकारी समितियों की सदस्यों की आर्थिक भागीदारी मेंबर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन का सिद्धांत क्या है? सदस्य अपनी समिति की पूंजी में योगदान करते हैं और लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रण करते हैं और अधिशेष का उचित प्रबंधन करते हैं। ग्राम संगठन (वीओ) की कौन सी गतिविधि सामाजिक लेखा परीक्षक के लिए महत्वपूर्ण है? समुदाय द्वारा विकास कार्यक्रमों और सार्वजनिक खर्चों को निगरानी और मूल्यांकन का सुविधाजनक बनाना। क्लस्टर स्तरीय संघ (सीएलएफ) किस प्रकार स्थानीय संसाधनों के जुटाने में मदद करता है? तो ग्रामीण संगठनों और एसएचजी से बचत और अन्य स्थानीय योगदानों को एकत्रित करके बड़े पैमाने पर निवेश करने के लिए। भारत में फसल बीमा योजनाएं किस फार्म आधारित आजीविका जोखिम को कवर करती है? फसल की विफलता, प्राकृतिक आपदाओं के कारण। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता, डिजिटल लिटरेसी किस प्रकार की आजीविका को सीधे बढ़ावा देती है? तो इसमें हो जाएगा गैर फार्म और आई फार्म आजीविका, विशेषकर ऑनलाइन आधारित। लेजर में फॉरवर्डिंग का क्या अर्थ है? लेजर में फॉरवर्डिंग का अर्थ है कि पिछले पृष्ठ या अवधि से शेष राशि को अगले पृष्ठ या अवधि में आगे ले जाना। वित्तीय साक्षरता में सावधानीपूर्वक खर्च का क्या अर्थ है? तो वित्तीय साक्षरता में यानी कि आपको वित्तीय साक्षरता में सावधानीपूर्वक खर्च करने का मतलब है कि अपनी ज़रूरतों और प्राथमिकताओं के अनुसार बुद्धिमानी से धन का उपयोग करना। उसके बाद है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएजी) जी फॉर ग्रामीण के तहत किस प्रकार के घरों को प्राथमिकता आधार पर शामिल किया गया है? यानी कहने का मतलब कि प्रधानमंत्री जो आपको आवास मिलता है वो किसके कारण आपको प्राथमिकता देते हैं? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा बेघर परिवार, कच्चे घरों में रहने वाले और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवार हो जाएगा इसमें। उसके बाद है ग्रामीण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत यदि किसी सड़क परियोजना में कोई समस्या या शिकायत आती है तो उसे कहाँ दर्ज किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑनलाइन पोर्टल मेरी सड़क और राज्य स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र पर। उसके बाद नेक्स्ट में हो जाएगा आपका है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) का प्रमुख लाभार्थी वर्ग कौन सा है? इसमें हो जाएगा वृद्ध, विधवाएं और विकलांग व्यक्ति। पीएम किसान योजना के तहत केंद्र सरकार से 6,000 रुपये प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता कितने किस्तों में मिलती है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा 3 किस्तों में। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका सही हो जाएगा कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाना और राज्यों को कृषि विकास के लिए अपनी योजनाएं बनाने में लचीलापन प्रदान करना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के तहत बीमा कवर प्राप्त करने के लिए ग्राहक को किस आयु वर्ग का होना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा 18 से 50 साल। एमजीएनआरईजीए मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित संपत्तियां किस प्रकार की होती है? इसका सही आंसर है जल संरक्षण संरचनाएं, ग्रामीण कनेक्टिविटी, सड़कें और कृषि उत्पादकता बढ़ाने वाली परिसंपत्तियां। बिहार सौर क्रांति सिंचाई योजना के तहत किसानों को किस पर सब्सिडी प्रदान की जाती है? इसमें है सौर क्रांति सिंचाई में, तो इसका सही आंसर है सौर ऊर्जा से चलने वाले सिंचाई पंप पर। अब नेक्स्ट है आपका बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 (BIIPP 2016) की वैधता अवधि क्या है जिसे बाद में बढ़ाया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 2025। बिहार मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छात्रवृत्ति योजना का लाभ किसे मिलता है? इसमें दिव्यांगजन सशक्तिकरण छात्रवृत्ति की बात है तो इसलिए इसमें हो जाएगा दिव्यांग छात्रों को शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर। बिहार में मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत प्रति माह कितनी राशि दी जाती है? तो इसमें मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत प्रति माह 1,000 रुपये दी जाती है। बिहार मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, बालिका पोशाक कहने का मतलब है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों को जो ड्रेस मिलते हैं, स्कूल ड्रेस मिलते हैं, वो किस वर्ग से किस वर्ग तक के बच्चों को मिलते हैं? तो इसका सही आंसर रहेगा क्लास 1 से 12 तक के बच्चों को मिलता है।